जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के बेहद खास और करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए खुलासे ने राज्य की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए गए दो नए मुख्य आरोपी सागर सोनकर और सोहिब सोनकर के तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में लगातार संपर्क में रहने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद में ममता बनर्जी और टीएमसी एक बार फिर से गंभीर कटघरे में खड़ी हो गई हैं। इस हत्याकांड के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और पूरा विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि इस साजिशन हत्या के पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंदता और मिली भगत है। और सीबीआई की ताजा जांच की जो रिपोर्ट आई है, इस अंदेशे पर अब यह साफ तौर पर मुहर लगा रही है। भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी चंद्रनाथ रथ शुवेंदु अधिकारी के साथ में उनके टीएमसी कांग्रेस के दिनों से ही उनके साये की तरह जुड़े हुए थे। साल 2020 में जब शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा, तब चंद्रनाथ रथ उनके व्यक्तिगत सहायक बने और बाद में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की टीम में कार्यकारी सहायक के रूप में पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 6 मई की रात को जब चंद्रनाथ रथ अपने एसयूवी वाहन से मध्यम ग्राम स्थित अपने घर लौट रहे थे, तभी उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और बंद खिड़की के शीशे के पार से ताबड़तोड़ 10 गोलियां दाग करके उनकी निर्मम हत्या कर दी। सीबीआई की गहन जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए आरोपियों सागर सोनकर और सोहेब सोनकर ने ही बिहार और उत्तर प्रदेश से पेशेवर शूटरों को इस हत्या के लिए हायर किया था। ये दोनों आरोपी पहले टीएमसी से जुड़े हुए थे और लगातार बताया जा रहा है कि ये नेताओं के संपर्क में भी थे। सीबीआई के मुताबिक इन लोगों ने टीएमसी के प्रभावशाली नेताओं के संपर्क में रह करके जांच अधिकारियों का यह भी दावा है कि सागर सोनकर विरोधी राजनीतिक दल के दफ्तर में मौजूद लैंडलाइन फोन के जरिए लगातार संपर्क में जो है था इन लोगों के कि कैसे इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाए। इस मामले में अब तक उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक रखने वाले 7 बड़े जो भाड़े के शूटर हैं, उनके समेत कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई जांच में सामने आए इन तथ्यों ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो टीएमसी के कद्दावर नेता हैं, उनके ऊपर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में जिस तरीके से टीएमसी के नेता और उनके करीबियों ने लगातार एक तरीके से पुरानी पर पार्टी एक बार फिर से उजागर कर दी है टीएमसी में। चंद्रनाथ रथ की यह सुनियोजित हत्या दर्शाती है कि राज्य में राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए किस हद तक साजिशें रची जा रही थी। वहीं वारदात के शुरुआती दौर में जिस तरीके से स्थानीय पुलिस के द्वारा मामले को केवल एक सामान्य विवाद का रूप देने का प्रयास किया गया, उसने पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता और नियत पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। क्योंकि हाल ही में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव हारी थी, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस फिर भी पश्चिम बंगाल की पुलिस पर था। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि नंदीग्राम चुनाव में ममता बनर्जी को मात देने के बाद से ही शुवेंदु अधिकारी सत्ताधारी उस समय का जो दल था ममता बनर्जी का टीएमसी, चंद्रनाथ रथ न केवल शुवेंदु अधिकारी के निजी कामकाज को संभालते थे, बल्कि उनके सबसे रणनीतिक और भरोसेमंद सहयोगियों में से भी एक थे। ऐसे में चंद्रनाथ रथ को रास्ते से हटाकर शुवेंदु अधिकारी के कोर नेटवर्क को ध्वस्त करने और विपक्ष का मनोबल तोड़ने की गहरी साजिश रची गई थी। फिलहाल सीबीआई दोनों मुख्य आरोपियों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही है और जांच एजेंसियों का अगला कदम उन पर्दे के पीछे छिपे राजनीतिक आकाओं तक पहुंचना है, जिनके इशारे पर यह पूरी सुपारी किलिंग अंजाम दी गई थी। अब आप लोग समझिए, मैंने पहले ही कहा था और मैं क्या जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका लगातार पहले दिन से यह दावा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे हो ना हो टीएमसी का हाथ होगा। टीएमसी के ही आका इसके पीछे हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी राजनीतिक साजिश को अंजाम दिया। एक तरीके से जो पॉलिटिकल राइवलरी है शुवेंदु अधिकारी के साथ में, उसका बदला लेने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया, एक बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन वहां पर टीएमसी के नेताओं ने चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद में दुख और खेद व्यक्त करके लोगों के बीच में एक तरीके से यह मैसेज देने की कोशिश की कि टीएमसी
खुद इस तरीके की सुपारी किलिंग को, ब्रूटल किलिंग को सपोर्ट नहीं करती, इंडोर्स नहीं करती। लेकिन अब जब एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही हैं इस मामले में, तो इन गिरफ्तारियों ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जो दो मुख्य सरगना गिरफ्तार किए गए इस मामले में, इनके सीधे तौर पर कनेक्शन टीएमसी से बताए जा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और तमाम मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो दोनों के दोनों आरोपी जिनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, ये लगातार टीएमसी के कई बड़े कद्दावर नेताओं के संपर्क में भी थे। लगातार उनसे इनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम देना है, कैसे शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्या के मामले को अंजाम तक पहुंचाना है, कैसे चंद्रनाथ रथ की रेकी करनी है, कैसे शुभेंदु अधिकारी की रेकी करवानी है, चंद्रनाथ रथ के हर एक कदम पर, चंद्रनाथ रथ की हर एक मूवमेंट पर कैसे नजर रखनी है पैनी, सब कुछ उन लोगों ने तय किया। और अभी तक जितनी भी गिरफ्तारी हुई हैं, उन लोगों को कहा यह जा रहा है कि जो दो अभी ये गिरफ्तारियां हुई हैं, सीबीआई ने जिनको दबोचा है, इन लोगों ने ही उनको हर एक इंस्ट्रक्शंस दी, इन लोगों ने ही उनको एक तरीके से गाइड किया कि कैसे क्या करना है। अब पीए चंद्रनाथ रथ हत्या के मामले में जो सीबीआई की स्पेशल टीम है, वो एक तरीके से जो किलर है, जो मेन सरगना है, उनके गले की कॉलर तक पहुंच चुकी है। सीबीआई लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अभी तक कुछ दिनों से इस मामले में कोई अपडेट नहीं आया था, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि यह मामला क्या वाकई में डीरेल हो रहा है, क्या पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का मामला दबाया जाने लगा है, क्या इनके जो हत्यारे हैं वो पकड़े नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल लोगों के मन में चल रहे थे। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि अब पश्चिम बंगाल में जंगल राज नहीं है, पश्चिम बंगाल की सत्ता बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी खुद मुख्यमंत्री हैं और उनके ही पीए थे चंद्रनाथ रथ। तो ऐसे में इस मामले को दबाए जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, इस मामले को डीरेल करने का भी कोई औचित्य नहीं बनता। सीबीआई लगातार इस मामले में बहुत सारी कड़ियों को जोड़ रही थी, लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और आज अब फाइनली ये एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसने ये साफ कर दिया है कि जो पीए चंद्रनाथ रथ के जो हत्या के आरोपी हैं, जो हत्या के मास्टरमाइंड हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ में बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और राजनीतिक जो आका हैं, जिनके इशारे पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमने अपने छुड़बैये नेताओं के जरिए, अपने किसी छुड़बैये कार्यकर्ता के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देकर के, सुपारी किलिंग देकर के उसकी हत्या करवा दी तो हम बच जाएंगे, नीचे के ही लोगों के ऊपर गाज गिरेगी, तो ये लोग बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ में भी शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि एक एक करके जिस तरीके से लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, अब जब इन दोनों लोगों को दबोचा गया है, तो इन दोनों लोगों की जब चूड़ियां टाइट की जाएंगी, इनको जब ग्रिल किया जाएगा इंटेरोगेशन के दौरान, तो यकीनन तौर पर इनकी तरफ से बहुत कुछ उगला जाएगा, बहुत सारा सच इस मामले में निकलकर सामने आएगा। और वो बताएगा कि कैसे टीएमसी के बड़े राजनीतिक आका इस बड़े मामले में उनकी भूमिका रही है। और कोई रोड पे चलते राहगीर नहीं थे पीए चंद्रनाथ रथ, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए थे। पहले नंदीग्राम में हराया, फिर जो ममता बनर्जी की दूसरी सीट थी वहां पर भी ममता बनर्जी को ढेर कर दिया। तो ये यकीनन तौर पर जो पॉलिटिकल राइवलरी थी, जो पॉलिटिकल दुश्मनी थी, उसका शिकार बने हैं शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। तो इसमें पॉलिटिकल एंगल तो पहले दिन से था। सीबीआई भी कह रही थी कि इसमें राजनीतिक बू आ रही है सत्या के पीछे, और अब जहां से राजनीतिक बू आ रही थी, धीरे धीरे सीबीआई उस दिशा में आगे बढ़ रही है। इन दो लोगों की गिरफ्तारी, आप लोग यकीन मानिए, ये अब नासूर साबित होने वाला है टीएमसी के उन तमाम नेताओं के लिए, अगर वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। मास्टरमाइंड के लिए खास तौर पर ये नासूर साबित होने वाला है, क्योंकि इनसे पूछताछ के बाद में अब आगे के जो लोग हैं इनको दबोचने में सीबीआई को आसानी होगी। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।